एक समय था जब हमें कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करना होता था तो हमें उस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता था। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे कैम्ब्रिज हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हुई, वहां जाके जो कुछ पढ़ना चाहे तो हमें वहां जाना पड़ेगा और रहकर वहां वो चीज सीखनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अपने ही देश में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर कुछ चीज सीखना चाहे तो वहां जाकर फिर उस जगह फिजिकल अपीयरेंस करना ही पड़ेगा। लेकिन आज के सिनेरियो में चेंज हो गया। चेंज ऐसे हुआ, आप जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ बैठे बैठे वो जो डिग्री डिप्लोमा उस समय वहां जाकर करते थे वो यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, एट दिस टाइम देयर आर टू मोड्स, ऑफलाइन मोड जो कि हमारा ट्रेडिशनल मोड है, ऑनलाइन मोड जो कि हमारा अभी नया नया आया है मार्केट में। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड को भी स्टार्ट किया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों मोड्स के अपने अपने एस्पेक्ट्स। सो वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम ऑफलाइन मोड को, जो हमारा की ट्रेडिशनल मोड है। हम लोग ऑफलाइन मोड में ही पढ़कर आगे बढ़े हैं। ऑफलाइन मोड का मतलब ये होता है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए, वहाँ जैसे स्कूल में गए, वहाँ बैठे, पीरियड्स चले, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस इस तरीके से चले और 6 घंटे के बाद वापस हम घर आ गए, लंच हुआ। एक फिक्स पैटर्न था, पर्टिकुलर जगह जाके पढ़ना। सेम कॉलेज तक जितनी भी डिग्रियां ली इसी तरीके से हमने ली कि वहाँ हम गए, हमारे गुरुजी हमें एक को देख के क्या कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है तो देख के पता लगा सकते थे कौन वीक है कौन नहीं वीक है। ठीक है, जो वीक है उसकी कितनी प्रैक्टिस करवानी है वो भी उन्हें पता था। जो स्ट्रॉन्ग है उससे कितनी प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस जो इंटेलिजेंट है, जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। आप अपने बचपन याद कीजिएगा तो आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन। बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस है, आमने सामने, गुरुजी सामने पढ़ा रहे हैं, हम सामने बैठे हुए हैं, एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान रहता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स है इसके। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोई भी चीज जो करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। वहां उस प्लेस पे जाके देखेंगे, समझेंगे, उसको खुद करेंगे तो किसी भी टॉपिक का या किसी भी चीज को जो लर्निंग होगी बहुत डीप में लर्न करेंगे और कहीं कंफ्यूजन है तुरंत हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। एक अच्छा पॉइंट है ऑफलाइन के लिए। थर्ड पॉइंट जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मतलब एक फिक्स फॉर्मेट है। प्रैक्टिकली बात करूँ स्कूल की, तो स्कूल में गए, प्रेयर हुआ, क्लास में गए तो फर्स्ट पीरियड लगा, अटेंडेंस लिया, फिर सोशल का पीरियड आया, फिर हिंदी आया, संस्कृत आया, ऐसे सारे पीरियड्स आए, बीच में लंच आया और फिर उसके बाद 6 आवर्स के बाद हम घर आ गए, वापस अगले दिन और रोटेशन हुआ। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। तो एक फिक्स सीक्वेंस में लर्निंग होती है। जैसे आज जो टॉपिक पढ़ाया कल वहीं से सर स्टार्ट करेंगे, तो एक सीक्वेंस बना रहेगा। तो इसके अंदर कंफ्यूजन वाला मामला तो रहता ही। और पॉइंट फेस टू फेस फीडबैक का मतलब ये हुआ, मैं जैसे आपके गुरुजी हो गया, टीचर हो गया, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आप सारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन किस बच्चे का ध्यान नहीं है, किसी समझ में नहीं आया तो मुझे पता पड़ेगा और उसी समय उसको मैं टीच करूंगा, उसको बोलूंगा बेटा इधर आप अटेंशन करो, ध्यान दो। का जो डिस्ट्रक्शन है वो तुरंत वो हट जाएगा और वापस उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, तुरंत फीडबैक उसका हो जाएगा। फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिसिप्लिन। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है आप में, तब भी आपके गुरुजी आपको डिसिप्लिन में ही रखेंगे। बिकॉज स्ट्रक्चर लर्निंग है तो फिक्स एक पीरियड के बाद अगला टीचर, तो वैसे ही आपको डिसिप्लिन में रखेगा, आपको बात नहीं करने देगा, जैसे कि हमारे स्कूल्स में अक्सर कर होता है। तो डिसिप्लिन में हम रहते हैं। कॉलेज में उतनी डिसिप्लिन नहीं जाती जितना स्कूल्स में रहती है। बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं वहाँ तो स्पेशली डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल्स हैं बहुत सारे। नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज का मतलब किसी स्कूल या किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो तो अलग अलग तरह के, अलग अलग थिंकिंग के लोगों से मिलते हो, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलता है। आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ती है। जैसे कि सपोज आपने डिग्री ले लिया, आप अपने वर्क जॉब में चले गए, सपोज टीचिंग लाइन में आए, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, एक आपका फ्रेंड फिजिक्स पढ़ाता है और एक केमिस्ट्री पढ़ाता है। फिजिक्स वाले को रिकमेंड कर सकता है, उसके पास फिजिक्स के नए बच्चे आ रहे हैं तो वो केमिस्ट्री वाले को रिकमेंड कर सकता है, और केमिस्ट्री वाले के जो बच्चे आ रहे हैं वो मैथ्स वाले को। मतलब इस तरीके से रोटेशन, एक सोशल नेटवर्किंग हुई आपके मिलने से, आपका बिजनेस भी बढ़ता गया, आपको फायदा हुआ। पर्सनल अटेंशन, जैसा कि मैंने पहले बोला था, टीचर आपको स्टडी कर रहा है तो उसे देखने से पता पड़ जाता है किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, किसका कंसंट्रेशन नहीं है, किसका है। तो वहां तुरंत उस चीज को पॉइंट आउट करेगा, उसी समय इसको सॉर्ट आउट करेगा। तो पर्सनल अटेंशन इसके अंदर 100% होता है।
कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रियल टाइम डिस्कशन हो जाता है। सपोज मैथमेटिक्स ले लें या किसी और सब्जेक्ट ले लें, बच्चे ज्यादा उसमें परेशान हो रहे हैं, तो हर एक बच्चे का हम व्यूज जान के उसका एक कंक्लूजन निकाल के और अच्छे से उसको समझ सकते हैं, तो उसी टाइम रियल टाइम डिस्कशन भी हो जाता है। ये आपके ऑफलाइन मोड में। एक्सेस टू रिसोर्सेज, ऑफलाइन मोड में रिसोर्सेज जैसे कि आपके यहाँ लाइब्रेरी है, लैब है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्लेग्राउंड है, स्विमिंग पूल्स है, वहां जाके आप सीख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मोड में नहीं मिलेंगी। रिसोर्सेज को आप ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑफलाइन मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं, मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसके लिए एज कंपेयर टू ऑनलाइन कॉस्ट ज्यादा लगता है। इज दैट क्लियर? आप ऑनलाइन मोड के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ऑनलाइन का पहला पॉइंट मैं लेने जा रहा हूँ क्वालिटी। आपकी सिटी में ऑफलाइन में फिक्स टीचर्स होंगे, उन्हीं से जाके आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मोड पूरा वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ना चाहें तो बेस्ट टीचर से बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हो। तो यहाँ क्वालिटी वाला पार्ट जो है कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। आपके पास चॉइस है, कोई टीचर्स की लिमिट नहीं है, किसी से भी पढ़ सकते हो जो आपको पसंद है। तो ये सबसे बेस्ट है। क्वालिटी कंटेंट यहाँ 100% मिलने के चांसेस। सेकंड पॉइंट जो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये हुआ, सपोज हमारी क्लासेस ऑफलाइन में मॉर्निंग में चलती है, लेकिन मॉर्निंग में आप अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑनलाइन तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्लास या वो टीचर आपको पढ़ाएगा, बिकॉज इसमें अंदर लाइव लेक्चर भी होते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं। अगर छूट गया तो बाद में भी आप उसको ले सकते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हो, अपना एक गोल सेट कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जब चाहो जब देख सकते हो, तो फ्लेक्सिबल है, आपके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएंगे। पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा कि इसके अंदर आपको पता है मिनिमम रिसोर्सेज है, सामने वाला रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर ले रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा है, तो इसका कॉस्ट भी मिनिमम से मिनिमम होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वालिटी मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। अलग अलग कंट्रीज से एक ही कोर्स के लिए इनरोल होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो सबके एस्पेक्ट्स, सबकी व्यूज मिलते हैं। इससे काफी चीजें और इजी हो जाती है और क्लियर हो जाती है, और उनकी कंट्री की क्या सोच है वो भी मालूम पड़ जाता है। 6 पॉइंट बेटर एंगेजमेंट। पर्टिकुलर कोई टॉपिक है और वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए VFX है, 3D मॉडल है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन सारे मीडियम्स को यूज करके। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया 3D मॉडल का, मुझे एरिया निकालना है, एक शेप है जिसके अंदर सिलेंडर के ऊपर कोन है, ये देखिए सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो मैं ये 3D मॉडल यूज कर रहा हूँ। ये मॉडल नहीं दिखाऊंगा तो आपको इमेजिनेशन करना होगा, और मॉडल देख लिया तो सीधा से आपको पता पड़ जाएगा, अच्छा हाँ सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसके डायमेंशन से आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, ऐसे ही डिजिटली 3D मॉडल होते हैं, एनिमेशंस वगैरह ये सब यूज करके, तो दिस इज मोर इफेक्टिव एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट अपना 7 पॉइंट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। कोई भी चीज आपने सीखा है तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट करना होगा, स्किल आपकी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होंगे, मतलब पर्सनलाइज्ड लर्निंग है इसके अंदर। जिससे कुछ हद तक एकलव्य की जो लर्निंग थी वो द्रोणाचार्य से सीखना, क्योंकि फिजिकली तो वो उसको सिखाया नहीं, तो ये कुछ उसी हद तक है, खुद एक्सपेरिमेंट किया। इससे क्या आपके दिमाग में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपका स्किल अपने आप निखरेगा। यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। खुद ही सीखना है, खुद ही समझना है, लेकिन समझाने वाला वर्चुअल टीचर है आप। ग्लोबल लर्निंग, पूरा वर्ल्ड समझ लो एक बुक के अंदर समा गया है वर्चुअल इन्वायरमेंट की वजह से। कुछ भी कहीं भी नया चीज मिला है, नया इन्वेंट हुआ है, तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स आप तक पहुंच जाएगा। गलतियां होने के चांस ही खत्म हो जा रहा है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंटिन्यूअस लर्निंग। सपोज आपने कोई डिग्री किया और किसी वजह से आपको जॉब में जाना पड़ गया, फिजिकल लर्निंग आपकी नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ वर्चुअल लर्निंग में ये है उस जॉब को करते हुए अपने टाइम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उस डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूअस लर्निंग के मैक्सिमम चांस है और लोग करते भी हैं, आगे से आगे स्टडी करते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड।
कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि दोनों के अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ऑफलाइन के, जैसे सपोज कोई बच्चा गांव में बैठा है, या प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हमारे सामने गया है कोविड वाली सिचुएशन में, उस समय सब कुछ बंद था, तो उस समय ऑनलाइन मोड ही प्रेफरेंस, हमारी लर्निंग कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है, जैसे गाँव में हुआ, वहाँ टीचर्स नहीं मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बेस्ट क्वालिटी टीचर के फॉर्म में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव भी कम है और नेट की अगर सुविधा है तो बड़े अच्छे से सीख सकते हैं कंपेयर टू ऑफलाइन टीचर। आपको कैसा लगा वीडियो? पसंद है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको इन दोनों मोड में कंफ्यूजन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के कंप्लीट कंपैरेटिवली डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डीप में, क्या फायदा है क्या नुकसान। सो फ्रेंड्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के में नई नई नॉलेज, फन वीडियोस आप तक पहुंचता जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सब पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन मोड में, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, हमसे पढ़ना चाह रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। हमारा वेबसाइट है जिसपे हमने बिल्कुल डिटेल स्टडी करा रखा है, www.dpclasses.com। वहां जाए, वहां से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी सब्जेक्टिव वाइज और बहुत सारी डिटेल्स, तो वहीं जाके चेक कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।